दुख तो है। भगवान कहते हैं गीता में, सुख और दुख से वो परे है। उनका क्या मतलब है? और जीवन में इतने दुख क्यों आते हैं, ये भी है। कभी कभी ऐसी कमेंट भी मिलती है, व्हाट्सएप पर मैसेज भी मिलते हैं कि मुझे दुख का अनुभव हो रहा है। अलग अलग स्तर का दुख होता है, समझे। किसी को शरीर से पीड़ा है, बहुत सामान्य बात है, शरीर से पीड़ा हो सकती है। शरीर बीमार हो गया है तुम्हारा, तुम्हें बहुत पीड़ा होगी। दुख दर्द है शरीर में। शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, जीर्ण होता जा रहा है, अलग अलग प्रकार के रोग हैं। शरीर में ये सब रहेगा। शरीर क्या है? प्राकृतिक रचना है, पूरा प्रकृति का घेरा है ये शरीर। हमारा शरीर इस पूरे जगत से अलग नहीं है। जिस तरह से पतझड़ आती है तो हमारे आंगन में जो वृक्ष है उनके पत्ते भी झड़ जाते हैं। वसंत आती है तो नई कुपड़े फूटती है। उसी तरह से ये पूरा का पूरा जो जगत है, जो हमें दिख रहा है, सभी जीव जंतु पशु पक्षी, द्रव्य चेतन कर्ता भोक्ता चेतन, इस सब में नियमित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव होता ही रहता है और कुछ नियम के अधीन होता है। जन्म हुआ, बचपन होता है, समझे। ये पूरा चक्र देखें। हर एक चीज को, हर एक वस्तु को, हर एक व्यक्ति को गहराई से देखना चाहिए तो हम ये समझ सकते हैं। छोटे छोटे जीवों को कितनी प्रॉब्लम्स है, समझे। हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ देखें नीचे छोटी छोटी चींटियाँ चल रही हैं, उन्हें भी इतना ही प्रॉब्लम्स है। कब हमारे पैर के तले वो आ जाए और उनका शरीर मिट जाए वो पता नहीं है। यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, ये अनिश्चित है, यही तो जानना है। परमात्मा ने यही कहा कि ये अनिश्चित है, यहाँ कुछ निश्चित नहीं है, यहाँ सब बदलता रहता है। घेरे में जाएंगे तो सब बदलाव ही बदलाव। ये तो शरीर की बात हो गई ना। शरीर चंगा है, बलवान है, फिर भी व्यक्ति छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। मानसिक, इमोशनल दुख हो सकते हैं। बहुत सारे दुख ऐसे ही है, पीड़ा ऐसे ही है, मानसिक पीड़ा। डॉक्टर भी कहते हैं मरीज को कि भाई बहुत सारे रिपोर्ट कराए लेकिन कुछ पकड़ में नहीं आता, इसे कुछ मानसिक लगता है। क्या कोई टेंशन है तुम्हारे जीवन में? और ये जो मानसिक है ना, समझे, मानसिक और शारीरिक दोनों में, दोनों आधातर से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है वो हमने क्रिएट किए हैं। हमारे पास ऐसी क्षमता है, समझे, कि हम इनसे लड़ सकते हैं, इनसे ऊपर उठ सकते हैं, ये प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं, समझे। बहुत सीधी सी बात है, अगर शरीर के साथ अतिरेक व्यवहार करेंगे, अतिरेक व्यवहार, तो स्वाभाविक रूप में शरीर में दुख दर्द ज़्यादा होगी।
आज आप देखें खान पान में अनियमितता, क्या खाया वो पता ही नहीं, मीठा लग रहा है, स्वादिष्ट लग रहा है, चटपटा लग रहा है, खाए जाओ खाए जाओ। शरीर बर्बादी की कगार पर खड़ा हुआ है, समझे। लेकिन विषयों की आसक्ति इतनी ज़्यादा है कि शरीर बेचारा पुकार कर रहा है, बस बस करो बस करो, लेकिन नहीं, अभी भुगतना है, अभी भुगतना है। पूरी शरीर की ऊर्जा नष्ट हो जाती है भुगतने में। सोच सोच कर आधे पागल हो गए, ये लोगों ने क्या कर दिया हमारे साथ, क्या क्या दिखाया हमें, हम उनमें ही रह गए। वो तो बहुत कमा गए, लेकिन हम भीतर से बर्बाद हो गए। उसने कमाया, बहुत कमाया हम में से, ऐसा वैसा दिखा दिखा कर वो कमाते रहे, व्यूज़ बढ़ाते रहे, और हम देखते गए। हमें ये लगता है ये मज़ा है जीवन की, लेकिन वास्तव में हमारे लिए ये सज़ा है। ये मज़ा नहीं है, सज़ा है। एटी परसेंटेज जो दुख है वो हमने क्रिएट किए हैं, और जो 20% है वो इस प्रकृति के हैं, और ये हो गए, सहज रूप से हो गए। कोई व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी साधन संपत्ति क्यों न हो, समझे, बहुत बड़े बड़े मानदाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़े बड़े, वो भी मरे गए, वो भी बूढ़े हो गए, उनके रिलेटिव्स भी मरे गए, उसे भी रोग हो सकता है। तो ये जो प्राकृतिक गम्य है, जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ, प्रकृति से उपार्जित है, ये दुख हो गए। लेकिन जो हमने नासमझी से उत्पन्न किए हैं दुख, वो हम उसमें कटौती ला सकते हैं, और उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। इसे ही तो साधना कहते हैं। साधना करने का मतलब केवल यही नहीं, साधना हमारे पूरे अस्तित्व को ऊपर उठाती है। व्यक्ति समझ सकता है, और देखो, समझने के बाद व्यक्ति वो लागू कर सकता है अपने आप में कि ये मुझे करना चाहिए, समझे। ज़्यादातर मामले में क्या होता है, सभी लोगों को सब कुछ पता है। आज एक नवीन प्रकार की फिलोसॉफी आ गई है, सभी लोगों को सब कुछ पता है, कर नहीं पाते, ये प्रॉब्लम्स। यहाँ साधना की बात आती है। बहुत कुछ मालूम है, हमें ये मालूम है कि पौष्टिक आहार हमारे शरीर के लिए ठीक है, लेकिन आदत बन गई है। आदत ऐसी बन गई है कि हम छोड़ ही नहीं पा रहे। ज़्यादा सोचना ये बीमारी है, समझे। बहुत बार बार सोचते रहेंगे ना। और एक नवीनतम बात सुने, व्यक्ति की 60% एनर्जी बिन जरूरी सोच में चली जाती है, और ये जो एनर्जी है ना, वो रोग प्रतिकारक हो सकती है। अगर उसने ये एनर्जी बचाई होती तो उनके बहुत सारे रोग मिट सकते थे। शरीर बेचारा अकेला पड़ जाता है, रोग के सामने वो फाइट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ नहीं हैं। हम कहाँ हैं? हम बिन जरूरी सोच में डूबे हुए हैं। हम अभी भी विषय वासना में, समझे। हम अभी भी उस विचारों में हैं कि दूसरे व्यक्ति को किस तरह से नीचा दिखाए, कैसे उसे पछाड़ दूँ, मार दूँ, प्रतिशोध ले लूँ, उनका ले लूँ। जो हमारे पास है वो तो हमने अभी तक भुगता ही नहीं, समझे। बड़े बड़े सोफे लाए हैं हम, बहुत बड़े बड़े झूले हैं हमारे पास, लेकिन हम बैठे नहीं हैं। और एक कोने में बैठकर हम ये योजना बना रहे हैं कि अभी मुझे ज़्यादा चाहिए, समझे। ये क्या है?
व्यक्ति दुख स्वयं पैदा कर रहा है। आज विज्ञान ने इतना सारा हमें दिया है, इतनी सब कुछ शोध हो गई है, इतनी फैसिलिटी है हमारे जीवन में कि स्वर्ग जैसा है। देखिए, पहले के समय में पानी भरने के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, आज हमारे घर में नल है। जैसे ही हम यूं करते हैं पानी आ जाता है, यूं करते हैं वातावरण ठंडा हो जाता है। ऐसी है घर में, क्या नहीं हमारे घर में, फिर भी इतना पसीना क्यों आ रहा है? अगर दुख को कम करना है तो समझ से काम लेना होगा। परेशानियां हमारे जीवन में से कम हो, ये अगर करना है तो हमें समझ जाना पड़ेगा। अगर हमें नृत्य से आनंद चाहिए तो ऊपर उठना पड़ेगा। इस घेरे में रहकर केवल इस घेरे के बारे में निरंतर सोचने से समझे घेरा गाढ़ा होता जाता है, और ये गाढ़ा घेरा दुख का कारण है, चिंता का कारण है, हताशा का कारण है। डिप्रेशन का यही मूल है कि हमने इस घेरे को इतना महत्व दिया है। फॉर्मूला समझे, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, अपने जीवन में कहीं पर लिख ले। भीतर से चेतस रहना है, परमात्मा के साथ जुड़े रहना है, भगवान के साथ जुड़े रहना है, जो भी आप सुगम लगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, शब्द समझ नहीं आते, इसलिए 3 शब्द कहे। अपने स्व से जुड़े रहना है, जो आत्मज्ञानी है उनके लिए, परमात्मा से जुड़े रहना है भक्ति वाले के लिए, और कोई भगवान समझता है। हम इस तीनों को कैसे एक समझेंगे? पूरा का पूरा समंदर भरा है परमात्मा की चेतना से, बस इसमें तीनों आ गए। ब्रह्म है, उपनिषद कह रहे सर्व अखिल विदम ब्रह्म, सर्वत्र ब्रह्म है, कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ ब्रह्म नहीं है, और ब्रह्म में हम है। माया से जगत उत्पन्न हुआ है, तो माया कहाँ उत्पन्न हुई? ब्रह्म में। रस्सी में सर्प दिखा तो रस्सी तो थी ना, हम ब्रह्म है, सत्य चित्त आनंद है और परमात्मा है। सर्वत्र वासुदेव है, सर्वत्र श्री कृष्ण है, सर्वत्र श्री शिव है, माँ जगदम्बा है, जो भी नाम दे, उस चैतन्य को, उस चैतन्य में रहना है। घेरे को घेरा समझे, समझे, घेरे को घेरा समझे। सब कुछ मानसिक है, विषय भी मानसिक है, भोग भी मानसिक है, जो दुख दर्द का अनुभव हो रहा है वो भी मानसिक है, भीतर अनुभव हो रहा है, समझे, ये एक रचना है। वेव्स उठा, दुख उत्पन्न हो रहा है, उस प्रकार का वेव्स, हमें ये लग रहा है ये दुख है, चिंता है, हताशा है, भय है, उचाट है। वृत्ति इस प्रकार की बनी है, समझे, वृत्ति इस प्रकार की बनी है कि हमें दुख का अनुभव हो रहा है। जब सोच हमारी जो है वो कुछ ऐसे दायरे में गिर जाती है तब दुख का अनुभव होता है। जब ये वर्तुलाकार बन जाती है ना, तब दुख है। ये कांस्टेंट उनका फ्लो आगे आगे बढ़ता है तो चिंतन है, क्या होगा, अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये, एक प्रकार की इमोशन है। क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, उसने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया, गुस्सा आ रहा है भीतर, प्रतिशोध की भावना है, बदले की भावना है, उसे मार दूँ, तोड़ दूँ, जला दूँ, पूरा का पूरा नष्ट ही कर दूँ, मुझे मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। देखो यहाँ पर एक थोड़ी गड़बड़ी भी है।
कोई कोई लोगों का कहना ये है कि सहज रूप के भाव है, सहज रूप से ये हो रहा है मन के स्तर पर, लेकिन ये धीरे 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 करके आदत में बदल जाएगा, व्यक्ति उसमें ही रहेगा। समझे, अगर व्यक्ति को ये लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है तो उनके सामने वो आवाज़ उठाने के बजाय केवल ही केवल भीतर घू घू करता रहता है। हम उसे ये कहेंगे घू घू करना, घू 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 चला रहता है, कुछ बोल नहीं पाता, भीतर घू घू। ये घू घू है ना, बहुत नुकसान करता है। सारे के सारे डिप्रेशन, सारी की सारी चिंताएं, सारे की सारी हताशाएं, जो कुछ मानसिक रोग हो रहे हैं ये उनके बजाय हो रहे हैं घुघू के कारण। ये घुघू हमें जीते जी मार देगा। भीतर एक दबा हुआ है व्यक्ति, या तो उसे बाहर निकाल देना चाहिए। समझे, बाहर निकालेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा संघर्ष होगा। वो डर रहा है इसलिए बाहर नहीं निकाल पाता, भीतर ही भीतर घुघू हो रहा है। तो इनसे अच्छा तो ये है वो चेतस रहे, अपने स्वरूपों में स्थिर रहे। भगवान ने अर्जुन को शुरुआत में ही कह दिया कि ये होगा। सुख और दुख जीवन में आएंगे, लेकिन जब तुम उनमें उलझोगे तब ये 1% का दुख है ना, उसे तुम दुगना तिगना चुगना करके 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 80% तक पहुंचा दोगे। दुख कम है, लेकिन उनकी सोच इतनी बड़ी ज़्यादा है, इतनी हम बढ़ा देते हैं, इतनी लंबी कर देते हैं कि दुख ही जीवन में है ऐसा हमें लगने लगता है। फिर क्या होता है समझे, पास बहुत कुछ है लेकिन कोई एक सोच हर रोज एक नहीं एक कोई एक ऐसी सोच है वो हावी हो जाती है। ये रोज का मामला है समझे, एक दिन का मामला नहीं। एक दिन का मामला होता ना तो हम सह लेते। व्यक्ति कहता है भी एक दिन का नहीं, हर रोज का। हर रोज मेरा मन कोई एक चीज़ पकड़ कर बैठ जाता है, ये नहीं हुआ है। देखो, अरे भाई ये हुआ है, उनका क्या, जो तुम्हारे पास है, तुमने परमात्मा ने आंखें दी है समझे। आंखें कितनी कितनी मूल्यवान है। परमात्मा ने तुम्हें कान दिए हैं, तुम सुन सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम्हारा शरीर है। फिर अगर तुम अपने व्यवहारों से इस जीवन में दुख लाओगे तो परमात्मा क्या करेगा। प्राकृतिक रूप से तो होगा ही, क्योंकि जो जो व्यक्ति इस घेरे में है उसे ये प्रॉब्लम्स होंगे ही होंगे। गर्मी की सीजन है, सभी को गर्मी लगेगी तो हमें भी लगेगी। मान लीजिए भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, तो स्वाभाविक रूप से जो जो व्यक्ति वहाँ रहते हैं वो सब जल जाएंगे, मर जाएंगे, क्योंकि घेरा ही ऐसा है। हम ये नहीं कहते समझे, तत्व ज्ञान ये नहीं कहता कि घेरे में तुम्हें बहुत जलेबी मिलेगी, मीठी मीठी कुछ यादें मिलेगी, ऐसा तत्व ज्ञान कभी नहीं बोलता। तत्व ज्ञान एकदम स्पष्ट है, घेरा घेरा है, माया है, स्वप्न है, उसे भूल जाओ। ये तो बीच में हम थोड़ा बहुत संभलने में हमें समय लगता है। देखिए, संभलने में हमें समय लगता है। कोई व्यक्ति गिर गया है, नीचे सो गया है, जमीन पर लेटा है, तो उठने में उसे समय लगता है, तो हम उसे कहेंगे कि पहले धीरे धीरे तुम उठो ताकि वो फिर से ना गिरे, धीरे धीरे उठो। इसलिए ये चॉकलेट दी गई है कि भाई तुम्हें
थोड़ी बहुत रिलीफ मिलेगी। बाकी ये गलत है, गलत है, गलत है, ये माया है, गलत नहीं है। देखो, अच्छा भी नहीं, गलत भी नहीं, ये माया है, ये विवर्त है। अनंत काल से ये विवर्त चलता है। जैसे ही ज्ञान हुआ, ये विवर्त अदृश्य हो गया। रस्सी में सर्प दिखा था हमें, हम ये मानते रस्सी में सर्प है, सर्प ही है, सर्प का डर है, लेकिन सर्प का डर कब जाएगा? जब हमें क्या दिखेगा? रस्सी दिखेगी। मूलभूत चेतना जब दिख जाए भीतर, तब शांति शांति, आनंद ही आनंद है। जब व्यक्ति मैं हूँ के स्वतंत्र अनुभव में आने लगे, मैं हूँ, देखो सभी जगह पर ये मैं अंशयुत है। बहुत दुख हुआ, समझे, आपको एक फॉर्मूला आजमानी है। मान लीजिए बहुत बड़ा दुख है, कोई व्यक्ति को किसी की याद आ रही है, वो मेरे साथ बोल रहा था, मेरे साथ ये कर रहा था, मेरे आगे पीछे घूम रहा था, ये सब याद आती है। और ज़्यादातर मामले में यही होता है कि जो अटैचमेंट था उस व्यक्ति के साथ हमारा, और वो चला जाता है, बहुत दुख होता है। तब हमें दो बातें महत्वपूर्ण समझनी है। पहली बात, जो व्यक्ति हमारे जीवन में आया था, समझे, जो व्यक्ति हमारे जीवन में आया था वो एक अवधि थी, और हमें इस प्रकार का अनुभव हुआ कि हमारे जीवन में ये आया था, दूसरे को नहीं हुआ है, क्योंकि हम उनके साथ जुड़े हैं, उनके बारे में हमने सोचना शुरू किया। समझे, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये थोड़ी भीतर की बात है। सोचना शुरू किया। जब हम कोई भी चीज़ के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं। हमारी जो इमोशन है, हमारी भावनाएं हैं, वो हम उन पर लागू कर देते हैं कि ये है तो मुझे आनंद आता है। हम उनके साथ घुलने मिलने लगते हैं। जब वो नहीं था तब हमारे कोई और विषय थे, समझे। जिस तरह से मान लीजिए कोई बच्चे को आपने खिलौना दिया, तो एक खिलौना उसने अपने हाथ में लिया, उसे देखा, फिर वो राजी राजी हो गया, उसने अपने पास रखा वो खिलौना। रात के समय, सोते समय भी बच्चा उस खिलौनों रात के समय, सोते समय भी वो उस बच्चे ने क्या किया, वो खिलौना अपने पास रखकर सोया। और रात के समय भी उस बच्चे ने उस खिलौने को अपने पास रख के वो सोया, किसी को देता नहीं था, उन पर इतना लगाव हो गया। तो पहले क्या हुआ, समझे, जो दुख हुआ उनका कारण क्या था? वो खिलौना नहीं था। दुख का कारण ये था कि पहले हमने उन पर इतनी आसक्ति रखी, हमने ये माना कि यही हमारे जीवन में है, इसलिए आनंद है, ये हमने माना। जैसे ही हमने ये मानना शुरू किया, तब ही हमारे दुख का बीज बोया हमने। जैसे जैसे हम ये मानते गए, हम उनके साथ घुलते मिलते गए, धीरे 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 वो घेरा जो है, वही घेरा चाहिए हमें, वही चीज़ चाहिए, वही व्यक्ति चाहिए। वही व्यक्ति मेरे पास है तो ही मुझे आनंद मिलेगा, वो व्यक्ति मुझे छुएगा तो ही मुझे आनंद मिलेगा। ये कंडीशनल हो गया, शर्ती हो गया। धीरे धीरे वो व्यक्ति हमारे बहुत करीब आ गया, बहुत करीब आ गया। मान लीजिए वो किसी का जीवन साथी बन गया, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत साल तक रहते हैं, फिर वो व्यक्ति चला गया, तो दुख क्यों हुआ, समझे। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यह है कि उस चीज पर उसने ज़्यादा आसक्ति रखी थी।
अपने जड़ भरत जी की बात जो भागवत में आती है वो सुनी होगी। हिरण के बच्चे में उसको आसक्ति लग गई। आसक्ति क्यों लगती है, उनका क्या कारण है? देखो, कोई भी चीज़ पर हम ज़रूरत से ज़्यादा देखने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं, तब आसक्ति लग जाती है। हमारी मान्यता जैसे जैसे उनके साथ मिलती है, हम ये मानते हैं कि ये है तो बहुत अच्छा मुझे लगता है, और अच्छा इसलिए लगता है कि हम हमारा पूरा ध्यान उसमें डाल देते हैं। मेरे अपनेपन का जो भाव है, जो चित्तनवंतता है, वो चित्तनवंतता उसमें हमने डाल दी है। ये बात है। चित्तनवंतता आनंद की और अच्छा लगना, ये जो अनुभव है ना, उनका स्रोत है। ये हमें पता नहीं चलता, ये इतनी घुल मिल जाती है। जिस तरह से आप मिठाई खाते हैं तब आपको मीठी लगती है। ये मीठी क्यों लगती है? शक्कर के कारण। उनमें शक्कर मिली हुई है। हम ये कहते हैं मिठाई कितनी स्वादिष्ट और मीठी है। ये मीठी जो है ना, जो मीठी लगती है, वो शक्कर है। अगर शक्कर नहीं डाली तो देखें, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है मिठाई में, शक्कर नहीं है। आप ये कर निकाल दे भाई, ये तो बहुत मज़ा नहीं आई। तो ये शक्कर जो है वो मिठाई में इस तरह से घुल मिल गई है। उसी तरह से हमें जो अच्छा महसूस होता है, उनका कारण परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, लेकिन उनका आधार ये वृत्ति बन गई। हमने किसी एक व्यक्ति पर विचार करते करते हमें ये लगने लगता है कि ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आ गई है, ये चीज़ मेरे पास होनी ही चाहिए। और जैसे जैसे हम उनके साथ घुलते मिलते जाएंगे ना, धीरे धीरे हम अटैच होते जाएंगे। और जैसे जैसे अटैच हो गए, हम इनसिक्योर होते जाएंगे। भय लगेगा, ये चली जाएगी तो, ये चली जाएगी तो, ये बिछड़ जाएगी तो। और देखो, 100% ये बात होती है जीवन में। जब ये चीज़ चली जाती है तब इतना आघात लगता है, लेकिन ये आघात परमानेंट नहीं रहता। हाँ, कोई लोगों में रहता है जो बहुत अत्यंत आसक्त है और उनमें से बाहर नहीं निकल पाते, समझे, उनमें से बाहर नहीं निकल पाते, उनके जीवन में हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामले में ये ट्रॉमा जो है, ये जो आघात है, थोड़े दिनों के लिए होता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद धीरे धीरे व्यक्ति दूसरी चीज़ पर आसक्त होने लगता है, वो दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगता है। जैसे जैसे वो उनके बारे में सोचने लगे, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये इनके साथ मुझे मज़ा आ रही है, अब बस बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं ना, मैं दूसरा जीवन साथी कैसे एक्सेप्ट करूं, पहले उनको भूलूं फिर इसे एक्सेप्ट करूं। ये आधार चीज़। देखो, ये जीवन साथी तो एक एग्जाम्पल है। हर एक चीज़ वस्तु हमारे पास ऐसी है। एक छोटा सा टेबल हमारे घर में है ना, उनकी भी हमें आसक्ति हो सकती है। अब देखिए, कोई व्यक्ति घर में पेट, कुत्ता, बिल्ली, कुछ ना कुछ रखते हैं, उनके साथ भी इतना लगाव हो जाता है। ये एक सहज घटना है, एक सहज मन की वृत्ति है, उसे बहुत भाव मत देना। जो मानसिक दुख है ना, वो तो केवल एक वृत्ति के आधार पर है। हाँ, एक बात है, शरीर के लेवल पर अगर किसी को बहुत बड़ी व्याधि हुई है, मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, बहुत दुख की बात हो सकता है, ये बात है। बहुत बड़ा रोग शरीर में आ गया, शरीर की पीड़ा हो रही है। हालांकि तत्वज्ञान तो वहाँ तक कहता है कि इनसे भी ऊपर उठा जा सकता है, योग कहता है इनसे भी ऊपर उठा जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी बहुत कठिन बात है, इनके लिए थोड़ी लंबी साधना चाहिए। शरीर से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, शरीर में जो चेतना पूरी तरह से प्रवृत्त हो रही है, उसे जो दुख अनुभव हो रहा है, वो उसमें रिलीफ मिल सकती है अगर वो उनसे ऊपर उठ जाए तो। भगवद गीता में भी भगवान ने कहा, दुख का कारण मोह है। ये मोह क्या है, समझे, एक वृत्ति है। लंबे समय से कोई भी चीज़ पर आप बहुत बार सोचेंगे
तो वो मोह हो जाएगा। बात केवल इतनी सी है कि उन पर हमने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, और जब ध्यान देते समय हमारी जो चेतनवंतता है वो पूरी तरह से उनमें लग गई है, तो चीज़ हमारी अपनी है ऐसी आसक्ति हमें होने लगी। वास्तव में यह कोई भी चीज़ हमारी है ही नहीं, समझे। तत्व ज्ञान कहता है हम कोई भी चीज़, ये शरीर है, ये कोई भी वस्तु है, ये हमारी होती ही नहीं। और आप कहेंगे कि ये झूठ है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति कहेगा ये झूठ, तो हम ये समझ सकते हैं कैसे कि कोई भी चीज़ है वो परमानेंट एक साथ रहती नहीं। और दूसरी बात, जो अनुभव हमें हो रहा है वो उस चीज़ को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर, वैसे अनुभव दूसरे व्यक्ति को नहीं हो रहे हैं। तो उनका मतलब ये हुआ कि उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस समय में कुछ नहीं है, हमारी सोच में सब कुछ है। हमने उनके बारे में इस तरह से सोचा है, इसलिए वो वैसी हो गई है। उसे ही दृष्टा दृश्य कहते हैं। दृष्टा दृश्य का ज्ञान, ये जगत जो है वो दृष्टा की अपेक्षा से है, सापेक्ष। मैं कैसा सोच रहा हूँ वैसा ये जगत है। तो दुख है, ऐसी बात नहीं दुख नहीं है, दुख है, लेकिन इनमें से 80% दुख इसलिए है कि नासमझी से है। शरीर के साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं, समझे, ज़्यादा से ज़्यादा विकारों में उलझ रहे हैं, भोग के भावों में, इसलिए दुख आता है। आप समझे, शरीर पर हम जुल्म कर रहे हैं। आज देखे, तो शरीर पर हम अलग अलग कुछ इस तरह का उस तरह का भोग के लिए, हमारी विषय वासना के लिए, या कुछ चाहिए इसलिए मुझे और खाना चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए, और भोग भुगतो उनके लिए, या मन के स्तर पर कुछ अलग अलग प्रकार का कोई एक आसक्ति बांध लेते हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो व्यथा है, जो दुख है, उनका कारण इस तरह का है, उनसे ऊपर उठा जा सकता है। यही साधना है। और जो जो हमारे साथ इस चैनल में जुड़ते हैं उनके लिए सहज हो सकता है। हर एक समय में देखो, आप कितने भी दुखी क्यों ना हो, हर एक समय में आपको अपने आप का अनुभव होता है, समझे। एक व्यक्ति बहुत दुखी है, तब उसे क्या करना चाहिए? तब उसे उस व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। उसे ये सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति मेरे जीवन में कितने साल से है, उनसे पहले कहाँ थी ही नहीं। अगर थी तो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। जब वो मेरे जीवन में आई, वो वस्तु या व्यक्ति, स्थल और काल जो भी है, तब मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। उनके बिना मुझे नहीं चलेगा ऐसा मुझे लगने लगा, और वो वस्तु व्यक्ति चली गई। तो वो आई, वो जाने ही वाली थी, समझे। कोई भी व्यक्ति ये तत्व ज्ञान समझ सकता है, समझे। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहेगी। आज से 100 साल पहले बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स जिंदा थे, हमारे दादा परदादा, आज नहीं है। और 100 साल के बाद हम में से कोई नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं भी नहीं होगा। आप सुन रहे हैं, आप भी नहीं होंगे। कोई नहीं होगा हम में से 100 साल बाद। तो ये एक निरंतर चलने वाली क्रिया है। तो इस प्रकार का जो मनोमय दुख हमें होता है वो तुरंत टल सकता है साधना से, समझ से। और हमारी यहाँ साधना है,
स्व में रहना, चेतस में रहना, परमात्मा में रहना, जो जिनके माध्यम से हमें ये अनुभूति हो रही है जगत की, वो हम स्वयं हैं। अनुभव करने वाला हम हैं, मैं हूँ, मैं ही अनुभव करने वाला हूँ। नितांत शांति का अनुभव मुझे हो रहा है, मुझे दुख का अनुभव हो रहा है, मुझे ईर्ष्या का अनुभव हो रहा है, मुझे गुस्से का अनुभव हो रहा है, मुझे हो रहा है, तो मैं हूँ, मेरा अपना स्वरूप है, मैं अपने स्वरूप में लीन रह सकता हूँ। जब कुछ कोई चीज़ दिखे तब मैं ये समझना है मुझे कि मैं देखने वाला हूँ और सामने वाली वस्तु दृश्य है, मुझे उनके साथ सम्मिलित नहीं होना, मैं उसे दृष्टा भाव से देखूंगा। ये साधना हो गई। फिर प्राणायाम है, कभी कभी आप थोड़े बहुत नाम स्मरण करें, ये बात अलग है, ये मन के स्तर पर है, प्राण के स्तर पर है, घेरे को शुद्ध करने के लिए। समझे, अगर घेरा इतना गाढ़ा है तो हमें खींच लेगा, नीचे नीचे ही खींचे रखेगा, हमें ऊपर नहीं उठने देगा। उस चेतन स्थिति डेवलप हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक वो डेवलप नहीं हुई तब तक हम ये साधनों का उपयोग करके उसे मठार सकते हैं। घेरे को मठारना है ताकि वो ऊपर हमें उठने दे और इस घेरे को बहुत ही सरल तरीके से उसे चला पाए, तो दुख से मुक्त हो सकते हैं। दुख होते हुए भी हम निरतिशय चेतनवंतता में लीन रह सकते हैं।